आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। बजट सेशन से पहले आज ऑल पार्टी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। शिरोमणि अकाली दल ने भी इस बैठक में भाग लिया और इस बैठक में जिस तरीके से जो किसानी आंदोलन चल रहा है इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा हुई है। हमारे साथ अकाली दल के सरदार बलविंदर सिंह भुंदड़ जी हैं। भुंदड़ साहब, आपकी तरफ से क्या जो है मीटिंग के अंदर क्या बातचीत रखी गई है? वैसे तो जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें इशू बहुत होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन इशू था वो किसानी का था। इस वेले जो देश में प्रॉब्लम है, जो मसला है वो किसानी का मसला है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि इसके लिए स्पेशल टाइम रखना चाहिए, स्पेशल डिस्कशन होनी चाहिए, गलबात के ज़रिए इसका हल होना चाहिए। अगर किसान के मसले का हल नहीं तो देश तरक्की नहीं करेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सेशन पे सरकारी एजेंडे की बजाय वो भी होना चाहिए। जो सरकारी एजेंडा है उसको हम साथ देंगे, लेकिन ये जो किसानी एजेंडा है सबसे पहले इसको लाइए और इसके लिए स्पेशल टाइम नीड करिए, इसका हल निकालने की कोशिश करिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसानों से जुड़ा हुआ, क्योंकि लगातार ट्रैक्टर के जरिए जो है खेत जोते जाते हैं, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत आपकी तरफ से की गई ये है? इशू भी मैंने उठाया कि किसानी के साथ साथ किसान क्यों ना दुखी हो, क्यों सुइसाइड कर रहा है। अकेले भाव का मसला नहीं, उसकी जो प्राइसेज है इनपुट्स की वो भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे डीजल है, डीजल के रेट सारी दुनिया से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है। सबसे ज़्यादा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। किसान को क्यों कुचला जा रहा है? उसके और कितने टैक्स लग रहे हैं? हर इनडायरेक्ट टैक्स किसान पे पड़ता है। कोई दुनिया का टैक्स, सुनिए मेरे आज जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हम उनको बोलना चाहते, कहते किसान पे टैक्स नहीं। कैसे नहीं? दुनिया का कोई भी टैक्स है वो प्रोड्यूसर पे है पहले, फर्स्ट उसका बोझ वापस प्रोड्यूसर पे आता है, सेकंड कंज्यूमर पे आता है, ट्रेडर पे नहीं आता। इसलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों उसमें कुछ ले जाते हैं। कंज्यूमर को प्राइसेज हाई हो जाती हैं और प्रोड्यूसर की कीमत है जो लो रखी जाती है उसको रखने वास्ते। इसलिए इतने दुनिया के सब टैक्स पर उस पर है। और ये नया टैक्स डीजल के जरिए भी सारे हिंदुस्तान का किसान लूटा जा रहा है। ट्रक वाला गरीब है, टू व्हीलर वाला गरीब है, टैक्सी वाला गरीब है। ये लोग तो कामे लोग हैं, मजदूर लोग हैं। किसान मजदूर है, जे उस पर पास 2 किले 4 किले ज़मीन है, उस पर मजदूरी करता है। कहीं देखा है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो 10 एकड़ तक किसान है, ये तो कहते हैं ना, रही 5-4 एकड़ का गया, 10 एकड़ के किसान तक उसका बेटा अच्छे कपड़े पा के स्कूल नहीं जा सकता, बूट पा के जा नहीं सकता, उसको अच्छा परोठा नहीं मिलता। सरकारी जो मुलाजिम है उसका क्लास 4 का बच्चा भी पैंट शर्ट पा के जाता है। मजदूर किसान का बच्चा जो वो निकर पा के चला जाता है और उसकी चटनी होती है उसकी रोटी पे। इसलिए किसान की जो बुरी हालत है वो किसान से पूछ के देखो। हम अब भी किसान हैं, पैदा भी किसान हुए थे, हम अब भी किसान हैं, पावे हम पार्लियामेंट में आ गए। मुझे पता है क्या हालत है, कैसे हम कर्जाई है। मेरा खाता देख लो जा कितना कर्जाई हूँ मैं। लोगों को भलेखा होता है कि शायद पॉलिटिक्स, मेरा जाके देख लो कितने मेरे पे कितना कर्जा है। इसलिए जो सही जो है, किसान बहुत दुखी है। किसान इतना दिलेर है, कभी सुइसाइड किया है? इसलिए इतनी सुइसाइड जो हो रही हैं, हर एक दिन में 2-3 सुइसाइड हो रही है देश में, लाखों सुइसाइड हो गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है देश की गलत पॉलिसी। किसान को कुचला जा रहा है बार बार हर पॉलिसी के तहत, और टैक्स भी सभी किसान पे आ रहा है। मेरे साथ कोई भी अर्थशास्त्री बहस करे, मैं बताता हूँ कैसे उस पर आता है। लेकिन सर, जिस तरीके से किसान जो है कृषि कानून बिल के विरोध में लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लगातार सरकार के साथ बैठक भी हुई है, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा आपकी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है? हम किसानी इशू में बात ही यही की है ज़्यादा कि वो 4 महीने में बैठे हैं। अगर हमारे साथ पहले जो हम कहते मान लेते तो 11 मीटिंगें ना करनी पड़ती। आपको जहाँ तक ना आना पड़ता, किसान को जहाँ तक मुश्किल में ना पड़ना। कितनी उसके जो है शहीदियाँ हो गई हैं, कितने लोग इतनी देर से बैठे हैं, बच्चे हैं, बीबियाँ हैं, मातामा है और बुज़ुर्ग है, वो लोग कितनी देर से बैठे हैं। ये उनको कहते हैं ये तो लोग शुगल बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन शुगला को वहाँ उस ठंड में बैठ के देखे। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ उनको, टेंट मैं दे देता हूँ, खाना दे देता हूँ, बैठ के दिखाए वहाँ वहाँ देखे कैसे नहाना पड़ता है, कैसे लेटरिन बाथरूम जाना पड़ता है, कैसे उस वहाँ बैठना पाए। मुझे कोई 3 दिन बैठ के दिखा दे कि कितनी कुर्बानी है वहाँ। हमने वही इशू सारा रेज किया कि किसान को कुचला जा रहा है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। इसका मसले का हल होना चाहिए। कानून को वापस लेने की मांग भी आप लोगों ने मीटिंग के अंदर किया? हमने कहा किसान का मसला हल करो, कैसे करो? मुझे जो किसान मांगता है कैसे भी उसको बढ़ाओ।
उसको उसको उसका मसला हल होना चाहिए। क्या रिप्लाई था उनकी तरफ से? आज प्रधानमंत्री का रिप्लाई था वो सॉफ्ट था कि हम गलबात करने के लिए तैयार हैं, कि आपको अपोजिशन पार्टी को भी अपील करते हैं कि आप भी जतन करें, और मैं यूनियन को भी अपील करता हूं कि हम तैयार हैं, हमने जो प्रपोजल दी है उस पर डिस्कस दोबारा कर लें, अगर कोई और उसमें कभी पेश है दोबारा डिस्कस करके उसका हल निकालने के लिए हम तैयार हैं। क्या जिस तरीके से अभी जो बैठक हुई थी, लास्ट बैठक, उसमें सरकार की तरफ से कहा था कि 1.5 साल तक जो है हम स्टे लगाने के लिए इस बिल पर तैयार है, क्या सरकार वहीं पर रेडी हुई है अभी? सरकार ने कहा है कि जो हमने प्रपोजल दिया उस पर हम स्टैंड करते हैं, उससे पीछे नहीं हटे, लेकिन फिर भी गलबात होएगी तो गलबात की टेबल पर बैठ के उसमें कोई और सुधार भी हो सकता है। इसलिए मैं समझदा कि गलबात की टेबल पर सरकार को सद्दा देना चाहिए, फिर दोबारा बैठना चाहिए दोनों तरह, ताकि जो ये तलखी पैदा हुई है एक हफ्ते से, इसको ख़त्म किया जाए। क्या किसानों को अब आगे आना चाहिए? तलखी जो है वो दिखाई गई है, उसको पीछे रखकर अब आगे आना चाहिए और सरकार के साथ बैठक करनी चाहिए? किसान तो कह रहे हैं कि सरकार बुलाएंगे तो हम आएंगे आगे। लेकिन जिस तरीके से अभी बजट सेशन शुरू होने वाला है, कि सरकार अगर कोई बातचीत नहीं करती तो आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाओगे? ज़रूर, पार्लियामेंट का मतलब ही जो आज की मीटिंग में उन्होंने बोला उसका मतलब ही ये था कि इसके स्पेशल टाइम निकालिए। हम लोगों से चुनकर आए हैं, सरकार लोगों ने चुनकर भेजी है। वो कौन लोग थे? वो कामे लोग थे, कामा मजदूर, खेती मजदूर, वो लोग थे। इसलिए जो ट्रैक्टर वाला था, ट्रक वाला था, टैक्सी वाला था, गरीब छोटा दुकानदार था, छोटा एम्प्लाई था, उन लोगों ने भेजा। जहाँ महंगाई बढ़ेगी गरीब को बढ़ेगी, अगर किसान का रेट नहीं मिलेगा तो गरीब को नहीं मिलेगा, अगर डीजल की महंगाई है तो गरीब लोग मजदूर की को भुगतनी पड़ती है। इसलिए ये इशू है, मेजर इशू ये है। समय को लेकर भी आपने बात कही है। बोला कि स्पेशल टाइम रखो और सभी को टाइम दो, छोटी पार्टी को उतना टाइम दो, 10-15 मिनट दो, ताकि ये नहीं कि अकेली बड़ी पार्टी 2 घंटे ले जाए, छोटी को 2 मिनट दिए जाए। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भुंडर जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो आल पार्टी बैठक हुई है उसमें जो किसानी का मुद्दा है वो जोर शोर से उठाया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।